हेलो नमस्कार मैं व्यूअर्स, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे प्रोजेक्ट 75 के तहत कल यानी सोमवार को भारतीय नेवी को एक पनडुब्बी मिशन करी गई थी, उसके बारे में जानेंगे, जिसका नाम था बागीर। अब बागीर का सबसे पहले हम इसका आदर्श वाक्य जानेंगे। बागीर का आदर्श वाक्य है साहस, शौर्य और समर्पण। बागीर पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में 350 मीटर नीचे और 50 दिनों तक समुद्र के अंदर रह सकती है। इसकी एक खासियत है। बागीर पनडुब्बी को इस तरह बनाया गया है जैसे शार्क मछली अपने शिकार के पीछे भागती है और तब तक उसको नहीं छोड़ती जब तक कि वह उस पर अटैक उसको अपना ना बना ले। वैसे यह पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी 350 मीटर नीचे समुद्र के अंदर चलती रहेगी और यह शिकार को इस पनडुब्बी से बचकर कोई शिकार कोई भी दुश्मन का जो है जहाज वो सब बचकर नहीं जा सकता। इसके अंदर ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है, क्योंकि इस पनडुब्बी में 50 क्रू मेंबर उसके अंदर जो उसकी जो टीम होगी पूरी, वो 50 लोगों की टीम होगी। पूरा 50 लोगों की रहने खाने पीने की व्यवस्था और ऑक्सीजन की सप्लाई ये सब प्राप्त करने के लिए इसमें अलग से मशीनें लगी हैं। बागीर पनडुब्बी की ऊपरी जो संरचना है उसको इस तरह बनाया गया है कि यह दुश्मन का जो रडार आ रहा है या सोनार की तकनीक उसकी तरंगों को यह अपने अंदर सोख लेती है, जिससे यह इसकी प्रेजेंस इसकी स्थित उस टाइम कहाँ पर है यह लोगों को नहीं पता चलेगी। यह समुद्र की सतह पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र के अंदर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती रहेगी। इसकी स्पीड है। और यह चलते चलते तारपीडों को बिछाते हुए बागीर नामक पनडुब्बी कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। बागीर नामक पनडुब्बी को एडमिरल हरि कुमार ने कल सोमवार की सुबह को कमीशन करा था। मुंबई के डॉकयार्ड INS बागीर को 24 महीने टेस्टिंग के बाद, जो कि आंधी तूफान और कई सारे मौसमों में टेस्टिंग करने के बाद इसको कमीशन करा गया है। इस पनडुब्बी को बागीर नाम विरासत में मिला है, क्योंकि 1973 से 2001 के बीच हमारी भारतीय नेवी के पास एक जहाज़ हुआ करता था। उसका नाम भी बागीर था। तो वो जहाज़ अब डिकमीशन कर दिया गया है, इसलिए अब बागीर जो नाम है इस पनडुब्बी के नाम पर रख दिया गया है। भारत में प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 पनडुब्बियाँ बननी थी, जिसमें से 6 पनडुब्बियाँ बननी थी, जिसमें से 5 पनडुब्बी बन चुकी है, जो कि 5वीं थी अपनी ये बागीर, जो कल कमीशन करा गया था। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बियाँ बननी थी, उसमें से पहली पनडुब्बी 2017 में कमीशन होना शुरू हुई। 2017 में कमीशन। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बियाँ बननी थी वह भारत और फ्रांस की सहायता से स्वदेश भारत में ही निर्माण करी गई थी। फ्रांस भी कुछ तकनीकी फ्रांस देगा और भारत उसमें जो सामान लगा है वो भारत का ही लगा है, स्वदेशी रूप से इसको तैयार करा गया है। ये हम उन 6 पनडुब्बियों का नाम जानेंगे। नंबर 1 पर है INS कलवरी, इसको 2017 में कमीशन करा गया था। नंबर 2 पर है INS खंडेरी, इसको 2019 में कमीशन करा गया था। नंबर 3 पर है INS करंथ, इसको 2021 में कमीशन करा गया था। नंबर 4 है INS बेला, इसको 2021 में कमीशन करा गया था। नंबर 5 पर है अपनी एक बागीर, जो कल ही कमीशन करी गई थी, यानी जनवरी 2023 में। और जो लास्ट वाली उसका नाम है INS बागशीर, जो कि 2023 के दिसंबर माह तक कमीशन होने की संभावना है। इस तरह 6 पनडुब्बियों का निर्माण हुआ। मझगांव डॉकयार्ड मुंबई में है और मुंबई जो है महाराष्ट्र में स्थित है। मझगांव डॉकयार्ड प्रोजेक्ट 75 जो है मझगांव डॉकयार्ड मुंबई में स्थित है और भारत सरकार की देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम पूरा होगा। आइए हम इसकी कुछ खासियत जानेंगे। बागीर की जो है लंबाई कितनी लंबी है और कितनी ऊंची है, कितना इसका भार है। तो बागीर की जो है लंबाई 221 फीट है। बागीर की लंबाई 221 फीट है और बागीर की ऊंचाई जो है 40 फीट है। बागीर की ऊंचाई 40 फीट और यह 1565 टन भारी है।
इसमें स्पेशल स्टील की परत साइड में लगी है, जिससे यह भारी दबाव को सह सकती है और यह समुद्र के अंदर समुद्री जल के को सह सकती है, उसके दबाव को सह सकती है। इसमें मतलब बागीर में INS बागीर में 360 बैटरियां लगी हैं और प्रत्येक बैटरी का वजन 750 किलोग्राम है। प्रत्येक बैटरी का वजन 750 किलोग्राम है। इन सभी बैटरियों की सहायता से यह 6500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें 2 डीजल इंजन लगे हैं जो कि 650 SW के हैं। इसमें 6 टारपीडो लॉन्च करने के लिए एक साथ 6 टारपीडो लॉन्च करी जा सकती है। मतलब फायरिंग 6 टारपीडो लॉन्च करने के लिए है। थैंक यू।